वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात के हवाले से अब तो नताइज के हवाले से जो है वो ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। सानिया से पहले मौजूद थी, अब मैं हूँ और हमें काशिफ भाई ने जो है वो, बल्कि हमें नहीं आप लोगों को काशिफ भाई ने जो है ज्वाइन किया। काशिफ सुलेमान जो है वो हमारे साथ हैं और आसिफ खान साहब, नासिर नकवी साहब, मोहसिन गुराइया साहब पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तकरीबन अब जो नताइज हैं अपना नकवी साहब, 76 जो है वो इंडिपेंडेंट है, 55 जो है वो अभी ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो नून लीग के हैं, 43 जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। मुकम्मल नताइज अभी तक नहीं आए। पोजीशन क्या बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं पहले से भी ये कह रहा था और अब भी ये कह रहा हूँ कि एक मुश्तरका सी हुकूमत बनेगी, इत्तेहादी हुकूमत। क्योंकि 2 तिहाई का ख्वाब देखने वाले तो माजरत चाहता हूँ ख्वाब टूट गए। तो वो कल आपने बता दिया था कि ये मैंने पहले कह दिया था और मैंने कह दिया था। हाँ। कोई नाराज़ हो या ना हो, हम देखें, हम लोग गैर जानिबदार हैं, जानवर किस्म के लोग हैं हम। तो हमने अपने अंदाजे करने होते हैं, क्योंकि ये काम कर रहे हैं इसी दश्त की सयाही में, सिर्फ 40-45 साल गुजारे हैं। तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एरियल व्यू होता है, एरियल व्यू देना होता है बस। तो उसमें हमने ये कहा था कि 10 सीटों से ज़्यादा नहीं, क्योंकि तख्त लाहौर में 14 की 14 होनी चाहिए थी नवाज़ लीग की। जब तख्त लाहौर का वादा करते हैं, किला लाहौर है, तो वो नहीं निकली ना, 9 हो गई, 10 भी नहीं। मैंने तो 10 तक का मार्जिन दिया था और 10 में भी 2 वो थी जो IPP की थी, यानी 12, 14 तो उनको फिर भी नहीं होनी थी। लेकिन अब जो पोजीशन है, यहाँ गड़बड़ वो होगी कि वो जो आज़ाद है ना, उनमें अभी आपको ये नहीं पता कि वो कौन है जो इलेक्टेबल थे, या वो कौन है जो वफादार साबित नहीं होंगे, या ये सारे के सारे वही हैं जिन्होंने PTI का हल्फ उठाया हुआ, सारे के सारे नहीं हैं। ये तो पक्की बात है ना, मुख्तलिफ जगह से। तो इन्हें न कहीं किसी पलड़े में जाना है। तो मैं कह रहा हूँ, चांद रात कल थी, इलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया। अब गहमा गहमी ईद की 3 रोज़ा ईद है, इसमें ईदियाँ किसने कमानी है, उसका ये फैसला होना है। मेरी इधर नहीं तवज्जो, मेरी तवज्जो ये है कि जो हुकूमत बने, कोई हुकूमत ऐसी बननी चाहिए कि जिसमें अफ़ाम व तफ़हीम चले, जिसमें बर्दाश्त चले, जिसमें रवादारी चले, और जिसमें फ्लोर पर ऑन द फ्लोर जो है वो इख्तलाफ नज़र आए, वहाँ लड़ाई झगड़ा नज़र आए, बाहर ना नज़र आए। अच्छा, ताकि एक प्रोसेस चले और कौमी अदारे मजबूत किए जाएँ। वरना हम इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अब इतराज तो उठ गया है। नहीं, वो तो हो गया, वो तो हर दफ़ा होता है। और नहीं, अब तो देखें, पिछली दफा 2018 में जो हुआ था, कम से कम इतना डिले नहीं हुआ था और इतनी खामोशी नहीं थी। लेकिन डिले को छोड़े, जो बाकी नताइज की बात है ना, डिले की बात और होती है, नताइज की बात है। तो जब 2013 में होते, जब भी 35 पेंचर आए थे, तब भी इतराज़ हुआ था, तहरीक चली थी, धरना दिया गया था, घिराव हुआ था। चलो, ये एक सिलसिला चल रहा है कि हमारे यहाँ अभी उस तरह जमहूरियत पनप नहीं सकी, वो हमारे अदारे उस तरह नहीं चल सके ना। हम कौमी अदारे मजबूत करने को तैयार हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत हो, सबको पता, डर लगे उससे। तो ये तो चलेगा। बात ये कि मुस्तकबिल, चलो जो होना तो हो गया। अच्छा, क्या दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत में इलेक्शन हो गया, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या मिला, आवाम को क्या मिला? ठीक है। अच्छा, क्या इसको मोहसिन भाई इस तनाजुर में लिया जा सकता है कि मियाँ साहब को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है, क्योंकि रात को सूरत हाल कुछ और थी, नताइज जो है वो किसी वजह से रुक गए, फिर नताइज आना शुरू हुए, और अब जो पोजीशन है वो मियाँ साहब की वो 55 की है अभी तक के हिसाब। मियाँ साहब को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि भाई हम हैं तो आप हैं, कुछ कहा जा सकता है? यही बात मैंने अभी आपके आने से पहले यही बात की थी। देखिए 2 बजे तक तो मियाँ साहब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद उनका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ है? सुबह 10:03 का मैं देख रहा था। 10:03 पर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिक्लेयर किया है कि और डायरेक्ट जीत और लंबी चौड़ी जीत। अब सूरत हाल ये है कि यार, उन्होंने आपको और आपके जो बाकी जो आप जिस तरह राना सनाउल्लाह थे, जिस तरह के राना तनवीर थे, जिस तरह के ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा आसिफ को देख लें आप। ख्वाजा आसिफ को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बताया है कि भाई आपकी औकात ये थी, हम आपको ले आए हैं, अब आप अपनी औकात में रहें। औकात में रहने का क्या मतलब है कि यार आप बिहेव करें, अब देखें सर्व करें। एक मेरे ख्याल में, मैं इसको एज एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे भी इस तरह लेता हूँ कि जिस तरह नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अब जो मैंडेट मिलना था उस पर तो हम डिस्कशन करते रहेंगे, ये तो 5 साल चलेगी, अगले इलेक्शन कमीशन पे भी चलेगी। बट
आवाम जो है ना, कौम जो है, वो इनसे तवक्को कर रही है कि प्लीज़ आप अब मिलजुल के बैठ जाएं। अगर जिसने अपोजिशन भी करनी है, देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो भी अपोजिशन आती है ना, वो अपने आप को समझती है कि मैं आइन से मावरा हूँ, मैंने किसी की बात नहीं सुननी। अगर हुकूमती पार्टी ने कोई कौम के लिए अच्छी बात भी करनी है तो मैंने उसकी मुखालफत करनी है। मुखालफत सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौका है और मुल्क यकीन जाने कि किसी नए तजर्बे का मुतहम्मल नहीं है। अब जो होना था, शुक्र है अल्लाह ताला का कि इलेक्शन हो गए हैं, जैसे भी हुए हैं। इसके रिजल्ट पे बात वही मैंने पहले भी की थी कि होती रहेगी, बट अब इनको मिलजुल कर कौम के लिए अगर जिसने भी मिलना है, देखिए जो तो आज़ाद है ना, अभी नकवी साहब बात कर रहे थे, जो तो पीटीआई का आज़ाद है ना, एक बंदा भी नहीं छोड़ेगा, मेरे से लिख लें आज। अच्छा जी, जो देखिए जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, देखिए अब तो ये उन पे डिपेंड करता है ना कि 72 आवर्स में, 3 दिनों में उन्होंने किसी भी जमात के साथ वो मिल सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। अब देखें उन्होंने भी कार्ड खुले रखे हुए हैं। फैसल वाडा साहब ने बड़ा सख्त इस वाले से बयान दिया, उन्होंने कहा कि रेट भी लग गए हैं, ओके भी हो गया। वो तो हमेशा ही होते हैं, वो कोई नई बात तो नहीं है। आज़ाद का तो हमेशा ही लगता है, लेकिन ये आज़ाद जो है ना, वो आज़ाद नहीं है। ठीक है, देखिए ये आज़ाद कितने वो नहीं है, ये अभी कि खास है, तय होना, ये खास है, कितने वो नहीं है। मैं कहता हूँ खास ये है भी है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, हाँ। जिस तरह वो कहा गया था ना, ये जो आज़ाद है ना, ये भी एक खास है। ठीक है, ये खास इसलिए है कि ये सारे इमरान खान के ठीक है, और मजबूरी याद रखिए फैसल वाडा साहब ड्यूटीफुल है। सबसे पहले बूट लेके प्रोग्राम में वो आए थे, यानी डराने धमकाने या क्या कहने के लिए लाए थे, वो एक पैगाम था। ठीक है, ठीक है, उस पैगाम को ही समझे, यानी वो कहते हैं मैं ना खातरों तार समझो। जाते जाते देखिए मसला पता ही क्या है, हम जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, अवाम और बाकी जो हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखिए हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है। उस किरदार को हमें कबूल कर लेना चाहिए और उसको किसी अच्छे तरीके से मिल बैठ के आगे लाना चाहिए, ताकि देखिए हर 5वें साल ये ना हो कि ये इस बंदे को एस्टेब्लिशमेंट लाना चाह रही है, इसको नहीं लाना चाह रही। 5वें साल तो बहुत, 3.5 साल, 3 साल बाद, 2.5 साल बाद। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है, बल्कि मोहसिन भाई आप इस पर थोड़ा सा कमेंट करें। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है कि रात को जब नताइज आ रहे थे तो मुस्लिम लीग नून मायूसी का बेशक शिकार थी। इसहाक डार साहब की तरफ से ये आया कि जो नताइज इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं, हमारे नताइज इससे बिल्कुल बरअक्स हैं। पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास कौन से नताइज हैं, क्या इलेक्शन कमीशन से आ रहे हैं? अगर वो उधर आ रहे हैं तो फिर आवाम तक क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बताता दूसरा अगर तो आपके पास नताइज वो हैं तो पहले से कैसे हैं, किस एतमाद के तहत? और मियां साहब जो है वो अब वो स्पीच, विनिंग स्पीच तैयार करके बैठे हुए हैं। पोजीशन उनकी जो है वो 55 की है, विनिंग स्पीच और पीपल्स पार्टी की 49। तो विनिंग स्पीच किस हवाले से फर्क कितना है? मैं आपको बताता हूँ। देखें ये हमारे सिस्टम का एक फेलुअर है। किस तरह फेलुअर है? स्पेशली इलेक्शन कमीशन का, उनके पूरे जिस तरह वोटिंग है और वोटिंग ना जिस तरह डीआरओ के पास जाना है और आरओ के पास जाना है, सारा कुछ जो है ना। लेकिन होता ये है कि जैसे अब नियो और लाहौर रंग अपनी ट्रांसमिशन कर रहा है, आपने सैकड़ों अपने रिपोर्टर्स, आपके हज़ारों बल्कि होंगे जो छोटे छोटे फील्ड में जो है ना, शहरों में देहातों में हैं। इसी तरह जियो के हैं, इसी तरह एक्सप्रेस के हैं। वो मैं समझता हूँ कि उन अदारों से ज़्यादा बाखबर होते हैं। देखिए वो एक एक पोलिंग स्टेशन से जाके रिज़ल्ट इकट्ठा करते हैं और उनके पास इसी तरह जितनी सियासी जमातें हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, PTI तो इन सब में आगे है ना। उसने अपना एक रखा होता है कि फ़लाँ जगह पे हमारे बंदे ने हमें फ़ौरन जो है ना ट्वीट करना है या हमें रिज़ल्ट भेज देना है। वो रिज़ल्ट मेरे ख्याल में 2-3 घंटों में चले गए थे सब। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है। लेकिन जो मावराई हक़ाइक़ थे वो जब तक सामने नहीं आने थे तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, ये फेलुअर। रात भर में आपने नोट किया होगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से खामोशी रही थी, किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। बत्तियां बंद, शटर डाउन। नहीं वो एतराज वाली जो बात है ना, मैं एतराज वाली बात कर रहा हूँ, कोई एतराज ही नहीं था कि यार नताइज क्यों नहीं। नहीं मामला चल रहे थे ना बैक एंड पे। तो इसीलिए तो इसहाक डार साहब कह रहे थे ना कि हमारे पास जो रिजल्ट है ना, गल हो रही है, मुख्तलिफ है। हुन गल हो रही है, अपनी सीधी गल पहला होई थी, ठीक नहीं सी होई। व्यवस्था से उम्मीदें बाहर रख। बनते थे तेरे 400 जोड़ था, बनते थे तेरे 400, फिलहाल 4 रख। व्यवस्था शजर से उम्मीदें बाहर रख। अच्छा, मैंने रात को जब वो चैनल्स मुख्तलिफ स्क्रॉल कर रहा था
जो मैक्सिमम चैनल लीड दे रहा था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कि वो 30,000 से यास्मीन राशिद जीत रही हैं, और जो सबसे कम लीड दे रहा था वो था कि यास्मीन राशिद 7,000 से जीत रही हैं। अब 7,000 भी अगर हम ले लें, आप लोग ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, ये एक ऐसी लीड होती है जिसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हुई नहीं हुई तो बल्कि आप तो इस तमाम सूरत हाल को बड़े करीब से मॉनिटर कर रहे थे, ये क्या 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 हुआ क्या ये? हाँ इसका अच्छा जी, ये पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह 2018 के अंदर आरटीएस बैठा था और उसके बाद ही सिलेक्टेड का लफ्ज़ निकला था, तो आज भी जो ये मामलात हुए हैं कि कल मोबाइल बंद रहे हैं, रिज़ल्ट जो रात तक कुछ थे और आज कुछ और नज़र आए हैं, तो इस तरह की जो हुकूमतें आती हैं फिर उस तरह के जो अवाम के अंदर पजीराई होती है वो इनकी नहीं पाई जाती। होना ये चाहिए कि जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने किया, उन्होंने खुले दिल से अपनी जो है वो शिकस्त को तस्लीम किया, लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी, और जहाँ पे जो जीता है वो फेयर रिज़ल्ट आते तो अच्छा था जमहूरियत के लिए भी। लेकिन कुछ चीज़ें तय थी, मैंने परसों रात भी एक प्रोग्राम में कहा यहाँ पे ही, और उसके अंदर मैंने कहा जी नज़र तो आता है कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में निकलेंगे, लेकिन जिन्होंने 14 साल 10 साल इद्दत की सज़ा अंदर करना, वो गुनाह बिल लज़्ज़त तो नहीं ना लेंगे। कि मेरा मतलब है कि आपके हाथ में वो चीज़ दे दी जाए, तो कुछ कंट्रोल उन्होंने रख लिया है और अगलों को भी बताया कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं। और माजी के अंदर ऐसा हो चुका है, ये कोई नई रवायत नहीं है, लोग एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर भी जीते हुए हैं। जब IGI बनाई गई थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद 9 तारे, तो 1988 में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो वापसी हुई थी वो IGI के बावजूद जो है वो कामयाब हुई थी। परवेज मुशर्रफ की मौजूदगी में उससे बड़ा तो यस डिक्टेटर कोई नहीं था ना, नहीं, और वो वक्त था उस वक्त वो जीत नहीं पाए थे। नहीं, बीबी तो आ गई 86 में, IGI तो बनी आके 90 में बनी। नहीं जी, 88 में बनी, गुलाम मुस्तफा जकोई उनके पहले थे, कोई बात नहीं हो जाती। 88 में बनी। तो वो बात ये है उसके बाद कि मियां नवाज शरीफ आए थे। सीधी सी बात है, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। अच्छा, अब ये मामला जो है माजी से अगर आप देखते हैं, तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, कल भी मैंने कहा था कि 70 से लेके अब तक जो चल रहा है एक सिलसिला, पहला मुंतखब वज़ीर आज़म 70 में आया था, सबके साथ हमने क्या किया, वजह क्या है? वजह एक ही है कि पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करते, आइन की बात नहीं करते, ज़बानी कलामी हम करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम उसमें जो ज़रूरत है उसकी तरमीम नहीं करते, हम अवामी खिदमत के जज्बे से वो मामलात सीधा नहीं करते कि किसी को रिलीफ दें। तो जब तक ये सारे कौमी इदारे मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, मजबूत होने चाहिए, कैसे मजबूत होंगे? अच्छा भाईजान, अब एक बात जो है ना बड़ी खुल के सामने आ रही है, जो रिजल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, देखिए 2 सूबों को तो बड़ी क्लैरिटी मिल गई है, KPK एंड द सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप की है, KP में PTI ने क्लीन स्वीप किया। अब देखिए PTI वहाँ पे कौमी असम्बली की सीटें थोड़ी हैं और सिंध में ज़रा उससे बेहतर है, बट सूबा की हुकूमतें तो उनकी क्लियर हो गई हैं। अब रह जाती है फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी को ये एज है कि सिंध के पास ज़्यादा सीटें हैं और उसको सीटें पंजाब से भी मिल रही हैं। जो PMLN है उसको सिंध से उस तादाद में या बलूचिस्तान से कोई नहीं। सो दे डिपेंड्स ओनली पंजाब। और आपके पास रिजल्ट है, आप अभी बता रहे थे, अभी तक 50-55 उन्होंने क्रॉस नहीं किया। आज़ाद जो हैं वो आगे हैं, और अगर पीपल्स पार्टी शामिल कर लेते हैं, हम देखें अपना सिंध से, तो वो तो बहुत आगे तकरीबन 19-20 अभी तक के जो के हिसाब से पीपल्स पार्टी, और अगर आज़ाद मिलते हैं तो 119 की जो है वो फिगर बनती है। और देखिए दूसरी बात ये है कि मैंने कल कहा था आपसे कि ना नवाज शरीफ ना बिलावल भुट्टो, एग्जैक्टली ऐसे ही मैं उस पर कायम हुआ। और देखिए सियासत में कुछ हरफ आखर नहीं होता, सियासत में अल्टीमेटली गोल इक़्तिदार होता है। जी तो चाहे PTI, देखिए PTI अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। अब वो जो इमरान खान साहब ने, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो तकरीर तैयार करके बैठे हैं, आप तो उनके अरमानों पे पानी फेर रहे हैं। नहीं, हम नहीं फेर रहे हैं, रिजल्ट फेर रहे हैं। हम फेर दिया, फेरने वाला जो रिजल्ट हम वो फेर रहे हैं। हम तो हमने क्या फेरना? देखें जो साफी है ना, हम तो खैर जानीदार राय काम कर सकते हैं। जमीनी हकायक पे बात करते हैं। व्यू है, एरियल व्यू। गुजारिश एक और है, हाँ जी, एक बड़ी टेक्निकल सी बात है। एरियल तुसी केड़ा व्यू कह रहे हो? एरियल वाला, वो वाला है ना। इसमें एक टेक्निकल बात और है कि जब ये इंतखाबात होने जा रहे थे, और उससे पहले जो ये चंद दिन ये कुछ दिन पहले जब ये ज़ाहिर है 16 माह की हुकूमत थी PDM की, PDM के बाद जो निगरान आए ना, वो निगरान कंसीडर नहीं किया अवाम ने वो
एक्सटेंशन तस्वर की पीडीएम की वो 16 महीने प्लस 1 साल 26 महीने 26 महीने का जो गद था ना, वो भी तो उसका लैशबैक भी तो कहीं जाना था। और निगरानों ने जिस तरह से मनमानी की हुक्मरानी की, उसका लैशबैक जो आना था, इनको इंतखाबात में आना ही था नून लीग को, वो भुगतना पड़ना था नून लीग को। जिस तरह से इन्होंने मनमानी की, हुक्मरानी की, बाहर था कोई नहीं लथी चढ़ेगा। सियासी बंदे को तो 100 चीज़ों का होता है ना, मतलब कहीं पे। और पीपल्स पार्टी सियासी थी तो आपने देखा बिलावल ने भी बयान दिया, हालांकि वजीर खारजा थे, आसिफ जरदारी भी खेले और उन्होंने अपनी सियासी मुहिम जारी रखी। और सर एक और बात, अच्छा सॉरी सर, बताइए गल करते हैं, प्लीज गुजारिश है ये। अब बड़ी छोटी सी बात है कि जी ये हमारे यहाँ बड़ी ज़ोरों शोर से कंपेन चलाएगी लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की, उसको इतना ब्रूटली चलाया गया। ਤੁਹਾਡਾ मतलब है उन्होंने शनाख्ती कार्ड ले लिया? नहीं 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 सर, गल सुनो सर, गल तो सुनो वो चली थी को भी सर, गल सुनो गल ये कि जिसका बच्चा सारा 18-19 साल का बच्चा 3 दिन अंदर रहा है ना, वो पूरा खानदान जो है ना, वो इनको वोट नहीं देगा। उनका आहो ठीक है। इन्होंने बात सुने ना, आप मोटरसाइकिल बंद कर दें, लाइसेंस देना है ना आपने। एक बंदा घर से निकला, आप शाम के टाइम थाने जाके देखते कभी अंबार लगा हुआ मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल पे दूध टंगा हुआ है, पैम्पर टंगे हुए हैं, डब्बा रोटी टंगी हुई है, कुछ सौदा टंगा हुआ है, बंदा अंदर है। ठीक है, आप बाइक बंद कर दें, उसकी लाइसेंस देना है ना आपने, उसको पनिशमेंट देनी है, बाइक बंद कर दें, उसका चलान कर दें, हैवी चलान कर दें, मुकदमा बच्चों के ऊपर जेलें भरी गई, थाने भरे गए, उसका लैशबैक आया है। ठीक ये है, महसूस नहीं होगा आपको, लेकिन इसका लैशबैक आया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो अब इंतखाबात हुए, अब इनको सो कॉल्ड इंतखाबात कहना भी चाहिए या नहीं, या वो भैया इंतखाबात कह लें, जो हुए हैं इंतखाबात नुमा कह रहे हैं, इंतखाबात नुमा चीज़ जो है, अवामी रद्द-ए-अमल भी 117 में आप लोगों ने सुना होगा, आपने देखा होगा कि 117 में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है। मज़ीद हलकों में से भी अवामी रद्द-ए-अमल मुमकिना तौर पे आ सकता है, लोग अदालतों से भी रुजू कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो एक राय कायम की जा रही है कि ये एक जो है वो सूरत हाल मैनेज की गई है, ये रिवर्स हो सकती है? देखिए, अदालतों का मामला तो है दिल्ली दूरस्थ, ये उधर दारियाँ दाखिल होंगी, वो जमा होंगी, वो आएंगी, वो जाएंगी, तारीख। लेकिन अदालतें पहले क्या कर रही हैं? इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले कितनी स्पेशली कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, आपको एक बात और इस्लामाबाद की तीनों सीटों में मैं बात बताता जाऊं कि अवाम ने अपना फैसला कर दिया था। हाँ, कल अवाम ने अपना फैसला कर दिया था, अब जिसने जो फैसले करने हैं वो करता जाए। हाँ, देखिए बात है अवाम की, अवाम ने अपना, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के आप रिजल्ट देखते हैं, अब पीपल्स पार्टी के उनके पुराने वर्कर, उनके काम करने वाले नोन चेहरे, पीएमएलएन के साथ, पीएमएलएन के भी साथ यही हुआ है। बट अब देखें पीटीआई के कौन लोग, आपको पता है पीटीआई की कौन सी टीम खेली है? सी टीम। ए टीम को तो उन्होंने यहाँ उठा लिया या पकड़ लिया या भगा दिया। जो बी टीम थी उसको उन्होंने इतनी दहशत की। देखे सर, मियाँ अजहर साहब लाहौर से जीते हैं। मियाँ अजहर एक इंतहाई शरीफुल नफ्स किस्म का जो है ना सियासतदान है। वो पंजाब का गवर्नर रहा, वो लॉर्ड मेयर रहा, वो लाहौर मेयर रहा, वो पीएमएलक्यू का बानी प्रेसिडेंट रहा। देखें सर, उसके साथ जो सलूक हुआ, बूढ़ा आदमी 80 प्लस में, वो 90 के करीब है, उसके बेटे को मजबूर किया गया, उसको नहीं लड़ने दिया गया, मजबूरन मियाँ अजहर साहब को इलेक्शन लड़ना पड़ा। देखें लोगों ने फैसला अच्छा, दिया। इसके बरक्स एक और भी है अपना, मोहसिन भाई आप कुछ कहने लगे थे कि केपीके में देख ले, खटक साहब ने ये कहा था कि मैं केपीके में अपना हुकूमत कायम करूंगा, ठीक है। अब वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं, आवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल। जहांगीर तरीन साहब को देख ले कि किस तरीके, याद नहीं आ रही आपको पार्टी? देखिए पार्टी बनती है, पाकिस्तान जमीन पार्टी कौन सी सीट मिली थी अपनी? नहीं सर, ये देखें, यही मैं फिर कहूँगा कि ये मुल्क का नौजवान उठा है, मुल्क का नौजवान उठा है, उसने हर उस बंदे को हराया है जिसने अपनी जमातों के साथ बेवफाई की, जिसने अपने मौसन को डंग मारा। ये देख लें सारे। अलीम खान, देखें अलीम खान की एक सीट मुझे नज़र आती थी, मुझे जो दूसरी सीट दी गई है वो नज़र नहीं आती थी और वो नज़र आई भी नहीं है, बट आ गई है वो। तो मैं यही कहता हूँ कि लोग अब बड़े समझदार हो गए हैं। आप एक मजदूर को फ़ोन करें ना कि वोट किसको देना है, वो आपको फ़ौरन बता देगा। आप कहेंगे ना कि ये रिजल्ट तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, मेरे से, आपसे, नकवी साहब से, आसिफ अफगान से, काशिफ से, उनको ज़्यादा अगर मालूमात ना हो तो मुझे आके पकड़ लें कि कौन रिजल्ट चेंज कर रहा है। सर
अवाम जो है ना उन्होंने अपना फैसला कल रात सुना दिया। वो अब रजिस्टर्ड आप हो जो गया, मर्जी वो करें। रजिस्टर्ड भी हो गया। हाँ, अब जो मर्जी जो मर्जी करते कर, दस्तावेजी तौर पे जो मर्जी करते एक और हैं। भी चीज़ थी, आप लोगों को ये याद होगा कि अलीम खान साहब को जो है वो वज़ीर आला भी बनाना चाह रहे थे। नहीं, वो तो कहते हैं, ठीक है ना, हाँ, वो बाजवा साहब, बरमला ठीक कहते है? हैं। बाजवा साहब उनको वज़ीर आला जो है वो बनाना चाह रहे थे, अब उनको पीपी की सीट से जो है वो जितवा दिया गया। क्या सर, अभी बड़ा अब राय आप मसला- कायम पीपी की करें। नहीं, अभी बड़ा मसला बनना है क्योंकि अच्छा, देखें तैयारा तो नवाज है। शरीफ साहब जो हैं वो आखिरी ख्वाहिश बतौर मरियम नवाज को देख रहे हैं। हम्म, कभी वो वज़ीर आज़म बनाने की बात करते हैं, कभी वो वज़ीर आला बनाने की बात करते हैं, फिर उस पर लॉजिक ये देते हैं कि शहबाज शरीफ तू वज़ीर आला बनया तो तू वज़ीर आज़म बनया, मैं वज़ीर आला बनया तो मैं वज़ीर आज़म बनया। हुन इन भी वज़ीर आला बनाओ तो वज़ीर आज़म लेकिन बने। अभी अभी जो सूरत हाल- वजीर आला बना, उन्होंने क्यों ना वजीर आला अभी बना? अभी उसका सूरत हाल- नाम अभी नहीं जो लेते। सूरत हाल सामने आई देखो उसका है, नाम नहीं लेते। तो अब ये मरियम का जो है ना अभी इस सूरत हाल में अभी यहाँ पे भी टाइप पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से अब ये मियाँ साहब को एहसास दिलाया गया है कि जी हम हैं तो आप हैं, मियाँ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला करें मरियम नवाज के हवाले से या अपने हवाले से। खुद करें ना करें लेकिन दबाव तो डालने की कोशिश करेंगे। देखें शहबाज शरीफ की और उनकी जो है कहते हैं मुँह मारी भी इस बात पे हुई कि जैसे अभी राय साहब ने कहा कि हमजा क्यों ना बने, तो वो ये कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुशर्रफ में के दौर में जब आप मुआहदा करके चले गए तो गिरवी कौन रहा? हमजा पाकिस्तान में वाहिद आदमी, बाकी सब चले गए। तो उसकी खिदमात हैं, सियासत में वो रहा, डोर टू डोर वो गया, पहले भी इलेक्शन लड़ा, बाद में भी हुआ, वज़ीर आला बना, फिर वो निकाला गया, उसका आप साथ नहीं दे सके तो अब उसका हक नहीं कि उसे वज़ीर आला बनाया जाए। तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन मरियम को बनना चाहिए। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने तो ये फील किया कि मुस्लिम लीग नून में खिदमात कौन देखता है। मतलब कि आप ये देखें कि तहमीना दौलताना वाला सही बात सीन है। आपके सामने होगा कि मरियम नवाज साहबा की उनके साथ मुंह मारी हुई थी और किस हद तक जो है वो, ये तो बिल्कुल आखिरी वक्तों में फैसला हुआ कि उनको टिकट दे दी गई और टिकटों के फैसले जो है वो किस तरीके से किए। देखिए सियासी पार्टियां जब इस तरह बने ना, जैसे जावेद हाशमी, खुदरो जावेद हाशमी का- पौधे जैसे हैं, देखिए बिल्कुल। बिल्कुल माजरत चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पैदावार कैसे हुई, क्या हुआ, सब कुछ पता है सबको, कहाँ से आए। उस वक्त भी जो इंतखाब किया था जनरल गुलाम जिलानी ने, जो गवर्नर पंजाब थे जनरल ज़िया के दौर में, तो उन्होंने तो मियाँ शरीफ से मांगा था शहबाज, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, नवाज कोला ला जा, हम्म, मेरा कारोबार क्यों मरवाना ख़त्म करना है। हम्म, आप ये देखें, ठीक है। लेकिन खुशकिस्मत ऐसे हैं कि जो उनके अब्बा जान ने प्लानिंग की उस पर वो देखे कहाँ तक गए। फिर जब वो पकड़े गए तो देखे मुआहदा करके तैयारा अगवा केस जो है वो आपकी कहानी जो है हिस्ट्री से निकल नहीं सकती, वो बाकायदा एक कहानी है। अगर उसमें सज़ा हो जाती है आपकी सियासत बदल जाती। लेकिन फिर एनआरओ लेके जब वो गए तो फिर क्या हुआ। देखिए, वो आपने भाईजान जो बात की ना, वो ये बात एक बड़ी डिटेल डिस्कशन में जा सकती है। वो खुशकिस्मत खानदान है, बस। कैसे है, किस्मत का देखिए सर, धनी है वो, किस्मत का धनी है। किस्मत देखिए, का धनी है वो। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बात करनी नहीं आती थी, दिस इज फैक्ट। हमारे जो सीनियर्स थे, कल ये नकीब even- साहब ने वो बताया तो सही, even कि वो वाकया उनका लोगों अपना- से जो है ना अपने चंद जर्नलिस्टों को कहते गिनती थे, के request अपने करते बंदे, थे, अपनी लिस्ट बनाते अपने- वो। कि यार आपने ये मेरे से जो है ना मुझे ये लिख के question देना, करते ये हैं। मेरे से बात। और चिट्टें तो आपने अभी तक देखी हैं, वो चिट्टें तो अमरीकी सदर के सामने अभी तक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। सो मैं आपको बताऊं कि उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, चौथी दफ़ा अब बनने की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें, जुल्फ़कार अली भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था इस मुल्क का, उसको शहीद कर दिया गया, उसका जुडिशल मर्डर किया गया, आज तक किसी ने नहीं पूछा। बात उनकी जमात भी आई ना, उसने भी सिर्फ पूछा ही है। ठीक। उसके बाद पसंदी का मुद्दा है वो। उसके बाद बेनज़ीर ब्रेक भुट्टो का साहब, टाइम हो रहा है, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये तरीके से कायम हो जाती है, 2018 वाला सीन आप लोगों को याद होगा, सिलेक्टेड के जो है वो नारे लगते थे, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी मुझे तो करने ही नहीं दिया जाता था। अब इस हुकूमत की क्या वैल्यू होगी? क्या वही सूरत हाल नहीं होगी? क्या उसी तरीके से या आज़ादी से ये काम कर सकेंगे, या सियासत जो है वो मियाँ साहब की रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। काशिफ सुलेमान, अब नाम सही लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, 2018 के इंतखाबात, खान साहब की हुकूमत आई, सिलेक्टेड उनको कहा जाता था, फिर बाद में पता चला कि जी वो आज़ाद नहीं थे।
अब ये भी वही सूरत हाल है, ठीक है, हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, किस हद तक आज़ाद होगी? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो कितनी आज़ाद रही हैं ये तो सबके सामने है। और हर इलेक्शन के बाद जो है वो एक धांधली का इल्ज़ाम लगा है, और सिर्फ 77 के इलेक्शन थे जिसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया, और वो जो एक PNA की तहरीक थी, और आखिरी वक्त तक कहा जा रहा था कि भट्टो साहब के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं जिसमें मौलाना कौसर नियाज़ी भी बैठते थे, हफीज़ुल्लाह पीरज़ादा थे, उधर से प्रोफेसर गफूर आते थे, मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबज़ादा नसरुल्लाह, लेकिन इसके बावजूद भी वो हुकूमत गई। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए मुतरमा ने कैंगरू कोर्ट्स भी कहा और ये सब इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन जैसे भी हुए हैं, इलेक्शन का होना ना होने से बेहतर है कि इलेक्शन हो गए। अगर आप माजी की बात करते हैं, अभी बात हुई, मियां अज़हर की भी बात हुई, तो जब मुस्लिम लीग काफ बनी थी तो मियां अज़हर को हरवा दिया गया था, और चौधरी बरादरान को जो है वो मुस्लिम लीग काफ की जो है वो दे दी गई थी, तो वो चलाए। हुकूमतें कौन चलाता है, कैसे चलाता है, ये सबको पता है, और किस इख्तलाफात के ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब होती चली जाती हैं, क्योंकि जब लोग आ रहे होते हैं तब तो वो सेम पेज की बात करते हैं, लेकिन इक़्तिदार के अंदर बैठ के वो असल में ख़ुद को इसका मालिक समझना शुरू कर देते हैं, और वो समझते हैं कि अब मेरी पॉलिसियाँ चलेंगी कुछ अरसे के बाद, जिसके ऊपर फिर इख्तलाफात पैदा होते हैं, और फिर इस तरह के नतीजे आते हैं। फ़र्क ये है कि 2018 के बाद वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। फ़र्क ये है कि अब आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं 2018 वाले इंतखाबात के बाद के हालात नहीं। अब हालात इतने ख़राब है कि हर किसी की तवक्को ये है कि अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आसानी की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या ये मियाँ साहब की अगर हुकूमत फॉर्म होती है, क्या मियाँ साहब ये बैसाखियों वाली हुकूमत के ज़रिए डिलीवर कर पाएंगे या नहीं? असल अच्छा जी, देखिए, अवाम तो बिल्कुल रिलीफ चाहती है कि किसी तरह कोई भी हुकूमत है रिलीफ दे, लेकिन कोई इस पोजीशन में नहीं है। दावे दुए ज़रूर किए गए, और ये दावे और जो मैनिफेस्टो किसी भी जमात का होता है मंशूर, वो बड़ा इस तरह का होता है कि आपको यूटोपिया ही बना देंगे, कोई मिसाली ये आपको दुनिया के अंदर रख लिया जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं। ये नारे और दावों के लिए ज़रूर होता है। जहाँ तक बात हुई कि वोटर बड़ा निकला, ये जो मजलूमियत का वोट है ना, मैं इसको भी नहीं मानता। अच्छा, सिंपैथी वोट जो मैं इसकी वजह बताता हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है, लेकिन जो मैं अगर मजलूमियत का वोट होता तो 2008 में मुतरमा की जब शहादत हुई तो कोई ऐसा घर नहीं था जिसने अफसोस ना किया हो, सब ने किया, लेकिन वो को 2/3 अक्सरियत के साथ तो नहीं आ गए। खान साहब जब कंटेनर से गिर गए थे 2013 में, उन्होंने यही अपील की थी कि मैं आपकी जदोजहद कर रहा हूँ, आपके लिए निकला हूँ, मैं गिर गया हूँ, लेकिन अपील करता हूँ आवाम से। 35-40 सीटें नहीं थी। ये फर्क इसलिए है, और भाई ये फर्क इसलिए है कि इस वक्त जो बात यहाँ हुई कि जिन लोगों को पकड़ा गया वो खानदानों के खानदान जो हैं वो हुकूमत के अगेंस्ट हो गए। इतने लोग हज़ारों में जो पकड़े गए, गिरफ्तारियाँ हुई, वो पूरे खानदान जो हैं, ये उसकी वजह से भी आया है कि लोगों के अंदर बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता था जिस तरह ये पकड़े गए, और घरों के अंदर छापे पूरी फैमिलियों के साथ, तो उसका भी जो है वो रिजल्ट, यानी कि ये हमदर्दी का वोट नहीं है, नफरत का वोट है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल नफरत भी पैदा हुई है, क्यों नहीं हुई। जिस घर से बंदा पकड़ा जाएगा, लेके जाएंगे, जिस तरह पुलिस ने जाके दरवाजे तोड़े, लोगों की माओं को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा, बापों को पकड़ा, जाके जेलों में बंद किया, तो ये उस नफरत का वोट भी है। लेकिन अगर हमदर्दी का वोट होता तो मैंने कहा खान साहब गिरे हुए थे और बेड के ऊपर से शौकत खानम से वो अपील कर रहे थे, तो उसका तो नहीं नतीजा मुझे उस तरह नजर आया। तो इस दफा सजाओं में ऐसा कैसा नजर आ गया। तो इसकी वजह यह है कि आप जितने लोग इन्वॉल्व करते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे, लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो ये उस नफरत का वोट नजर आया। मैंने तो इलेक्शन के अंदर देखा, लोगों ने आके मुझे बताया हम 3-3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। मैं एक पोलिंग स्टेशन पे था, अगले ने कहा मैं जल्लो से आया हूँ ये गुलबर्ग की तरफ, और मैं 3 घंटे से लाइन के अंदर लगा हूँ। तो लोग लगे हैं और वोट डाल के गए हैं। तो ये पार्टी फिलेशन नहीं है, ये कुछ मामला और भी मुख्तलिफ है। अच्छा आसिर साहब, जो इस वक्त हुकूमत अगर फॉर्म होने जाती है, इसको क्या कहेंगे, बैसाखियों वाली हुकूमत ही कहेंगे, क्या ये डिलीवर कर पाएगी? सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता और ऐड कर दूं, एक नुक्ता और ऐड कर दूं कि मियां साहब को 2/3 अक्सरियत भी मिली, लेकिन मियां साहब जो है वो कामयाब नहीं हो पाए 2/3 अक्सरियत लेकर भी। देखिए बात ये है, अब हुकूमत जैसी बनती है, झूठी सच्ची लूली लंगड़ी जो भी बन जाती है, ये बननी चाहिए। ये सबोताज नहीं होना चाहिए, जो इंतखाबात हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिरेल नहीं, कुछ भी होना चाहिए। ये जैसा भी बनता है अगला सेटअप बनना चाहिए और विद इन टाइम बनना चाहिए। इसका सर्वाइवल का एक ही, अब मैं समझता हूँ कि एक ही सूरत है कि अगर ये होश के और अकल के नाखून ले लें सभी
हमारे जो समाज सेवक नेता हैं, वो पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फजलुर रहमान है, वट एवर, जितने भी सियासी हमारे ये जो हैं हमारे सियासी पंडित हैं, अगर ये होश के नाखून ले लें तो शायद कुछ बचत हो जाए इनकी। ये जो उन्होंने एक दूसरे की बारियां लगाई हुई हैं, ये म्यूजिकल चेयर जो चल रही है ना, इसका खात्मा होना चाहिए, इंतकाम की सियासत का खात्मा होना चाहिए। इनको बिहेव करना चाहिए कि यार प्रॉब्लम है कहाँ, तू भी गलत है, मैं भी गलत हूँ। ऐवान से जिंदान, जिंदान से फिर ऐवान, ऐवान से जिंदान, जिंदान से ऐवान, जो जेरे करम वो जेरे अताब, जो जेरे अताब वो जेरे करम। ये क्या तमाशा है? बड़े हमवजन बात की है। ठीक है ना, सब फॉर्म में है। इनको बिहेव करना चाहिए, क्या बात है, इनको बिहेव करना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए यार। खूह जो कुत्ता कड़िए, देखो खूह पाक खूह जो कुत्ता कड़िए, बोके कट कट के खाली पानी ना सिर्फ अन्य बोके कटे, कुत्ता ही रह गया बेचारा। पानी पूनी कोई नहीं खूंचेगा उन। अच्छा, अगर तो इस तरीके से दोस्तों को मिला के हुकूमत बनाई जाती है, इसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है, आपने कोई बिल पास करवाना है, आपने कोई अच्छा काम करना है, मनानियाँ नाराज़गियाँ मनानियाँ ही चलती रहती हैं और आप काम खुल के कर नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि ये अब ऐसे सेंसिटिव मौके पे कि जिस वक्त डॉलर को 300, पेट्रोल को 300 से नीचे लेके आने, नारे जो है वो 300 यूनिट फ्री बिजली के लगा दिए हैं, इस सारी चीज़ों को फिर अचीव करने के लिए आपको लगता है कि ये नाराज़गियाँ और मनानियाँ वाली हुकूमत काम कर पाएगी? हमें जो है ना सियासत को सियासत की तरह करना चाहिए, सिर्फ नारेबाजी नहीं करनी चाहिए कि मंशूर हम इलेक्शन में दे दें, उस पर अमल दरामद ना करें। अब जितने भी लोग कामयाब हुए सब वोट लेके आए ना, जो भी हैं, आपस में मिल के बैठ के मुशावरत से हुकूमत बनाने की बात करें, जिसके साथ होता है इत्तेहाद बनता है। इवन के पीटीआई को भी शामिल करें, उनको भी दावत दें, जिसके साथ बनता है सबको बना। वो सबसे बड़ी जमात है, उसको क्यों दावत ना दें? पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि मिसाल के तौर पर नहीं बनता उनके साथ इत्तेहाद। बल्कि राय तो सॉरी मेरी बात सुने, अगर इत्तेहाद उसके साथ नहीं बनता किसी के साथ, चाहे नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, तो पीटीआई भरपूर हस्ब इख्तिलाफ में बैठ के जनाब इन्हों की मंजी पिछले अंदर कर दे। हो सकता जो पीछे नुकसान हुआ है उस नुकसान का इजाला करे, पूरे पार्लियामेंट में खड़े हो। यही इल्ज़ाम है ना कि आप पार्लियामेंट छोड़ के बाहर आ गए। अब इसके अगर सबक सीखना है तो आप ये देखेंगे, जब यहाँ म्यूजिकल चेयर हो रही थी 2 साल की, 2.5 साल की, 18 महीने की हुकूमत जा रही थी, बार बार 2 दफ़ा उनकी गई, 2 दफ़ा उनकी गई। उसके बाद जब ये आए आसिफ जरदारी जब बना, तो उस वक्त जिस अंदाज में चलाया, फिर उनका वज़ीर आज़म भी गया, लेकिन 5 साल पूरे हुए। क्यों? कि थोड़ा सा रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया, लोगों को साथ लेके चला गया। तो वो पहली हुकूमत है जिसने 5 साल गुजारे थे। तो आपके पास मॉडल मौजूद है। अब जिसके साथ होता है, जहाँ आप कंफर्ट हैं वहाँ आप करें और करके आप चलें। क्यों? वादा तो आप कहिए कि आप डिलीवर करेंगे, चाहे वो कोई उसकी 2 सीट है या 1 सीट है, चाहे उसकी ज़्यादा सीटें हैं। वादा तो यही ना कौम से। और कौम क्या चाहती है कि जितने बहरान हैं इससे निजात मिले, मुल्क तरक्की करे, मजबूत हो, बहरान ख़त्म हो। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन में जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। ठीक है, देखिए मामलात खड़ाक अखाड़े पार्लियामेंट के अंदर, ना तहरीक निजात, ना लॉन्ग मार्च, ना धरने, ये सड़कों में तमाशा लगाने आ जाते हैं। उत्ते जाके पंकोड़ दे अंदर जाके। अच्छा मोहसिन गुराई साहब, अब ये जो रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो राय ये कायम की जा रही थी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मिलाया जाएगा, लेकिन अब तादाद आज़ाद उम्मीदवार की ऐसी है कि ये भी राय है कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिला जाएगा। मतलब कि आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा साथ मिलाने में या उनके साथ? देखें, ये तो सबको पता है कि जो आज़ाद हैं उनमें 95-6% पीटीआई के लोग हैं। तो जाहिर है कि अब डिपेंड करता है, मैंने पहले भी कहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना, वो एक ज़ीरक, पढ़े लिखे, अक्लमंद आदमी हैं। उनको वो काम नहीं करना चाहिए जो उनके लीडर ने किया था। उनका लीडर अब जेल में बैठा है, जाहिर है कि बात तो उसकी मानी जाएगी, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए, सबको साथ लेके चला जाए। अब देखें, इम्तिहान तो यही है ना कि उन्होंने किसी के साथ मिलना है। मुझे जो लगता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ तो मिल सकते हैं, नून लीग के साथ नहीं। और पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी ने पहले कहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हर एक से मिला जा सकता है। ठीक है। अब लेकिन एक बात है, मैं आपको बताऊं कि जो मुक्तदर है वो शायद ये ना चाहे। ठीक है, वो चाहेगी कि फिर पीपल्स पार्टी और PMLN मिले। ठीक और है, एक जो है ठीक है, एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक ले ले, फिर उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। काशिफ भाई, कानून साजी आपने करनी होती है, हाँ जी। बिल पास आपने करवाने होते हैं। जब आप और लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो किस हद तक ये आसान होता है, किस हद तक मुश्किल होता है? एक तो देखें जी, जो आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, कानून साजी की, तो पाकिस्तान में तो हमने वही कानून बनते देखे जो अशराफिया को फ़ायदा देते हैं। तो वो कानून साजी जितनी मर्जी करते रहें, बेसिकली तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तरीके इंसाफ के लोग जीत के आए हैं हमारे याफ्ता, पहले तो इम्कान था कि वो किसी और के साथ चले जाते। जैसे बानी चेयरमैन के होते हुए भी सेनेट इलेक्शन के अंदर KPK के अंदर उन्होंने खुद शोकाज नोटिस जारी किए, लेकिन जो आवाम की हमायत मिली है उनको भी नज़र आ गया है कि अगर इस वक्त वो किसी ख़रीदो फरोख्त में दाएँ बाएँ गए तो पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जहांगीर तरीन की मिसाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे सामने है। यस, परवेज खटक की मिसाल हमारे आप सामने देखें जो दफन कर दिया, ये दफन कर दिया भी कर दिया, उड़ा दिया खटक दफन। और पूरा टेबल दफन दूसरी करता। चीज़ क्या है, हुकूमतें आती हैं, इनका सबसे पक्की करती उनका सबसे बड़ा मसला क्या रहता है, जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत को चलने इसलिए नहीं देती कि वो अपने साथ एंगेज कर लेती है। आप बैठे हुए हैं शबी, ये कैमरामैन आया, कभी आपके पीछे से तार खींचे, कभी आपकी कुर्सी को छेड़े, प्रोग्राम कर लेंगे? नहीं, डिस्टर्बेंस के तो बस यही होता है, कोई लॉन्ग मार्च कर लेता है, कोई धरना दे देता है, कोई कहीं एंगेज रखता है। वो वक्त जो आपने आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कानून साजी की आप बात कर रहे हैं, उस कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में देना चाहिए। वो कहाँ पे कंटेनर लगेगा, किसको पकड़ा जाएगा, किसको कैसे दबाया जाएगा, ये वक्त सारा उसके अंदर जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो धरना हो रहा था तो वो करते ये तो रहे, अभी इस हुकूमत को इन्होंने नहीं खड़े होने दिया। आप आवाम के लिए, यानी हुकूमत यकसुई के साथ काम करेगी तो कुछ कर सकेगी ना, अच्छा या बुरा। आपको ये, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आपको ये खदशा है कि एक दफ़ा फिर जो है वो एहतजाज की और इतराज़ात की और तहफ़्फ़ुज़ात की देखें, हो सकता है इसमें, ऐसी क्या बात है जी? ये हो ना हो, लेकिन अब 76 साल का तजुर्बा जो वो यही है कि जब कोई कानून बनाना चाहती है हुकूमती बेंच, तो वो अपनी हाजिरी पक्की कर लेते हैं। ठीक है। जब कोई अपोजिशन बनाना चाहती है तो वो अपने बंदों ही से कहते हैं आना ही ना, ठीक है, वहाँ सिर्फ अपोजिशन बैठी होती है। अच्छा, फिर जब बनाया जाता, जब अंदर से आपस में तय हो जाती है तो अपोजिशन नारे नूरे लगा के अपनी फेस सेविंग करके बाइकआउट कर देती है, बाइकआउट और वो बन जाता है। बात समझे आप? बिल्कुल उनके मुराद का मसला होता है ना, मुराद जब बढ़ाई जाती है तो वो पास हो जाते हैं। इजलास चलना चाहिए, ठीक है, उसी के पैसे मिल रहे हैं, उसी के बोनस मिल रहे हैं, उसी की तनख्वाह मिल रही है, उसी का सारा कुछ मिल रहा है। तो वो होता है साल में कितने इजलास हुए, कितने घंटे हुए, क्या हुए, सारा कुछ वो दोनों पार्टियों को चाहिए। असल में ये जो बात मेरे दोस्तों ने की है ना, भाइयों ने की, हमारा जो पॉलिटिशियन है ना, उसने सीखा कुछ नहीं। देखिए, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आने से पहले क्या बातें करते थे, कहते थे जी कि ये लोग तो असेंबलियों में जाते ही नहीं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये असेंबली को अहमियत ही नहीं देते, इज़्ज़त ही नहीं देते। अब आप रिकॉर्ड निकलवा लें कि इमरान खान साहब कितनी दफ़ा असेंबली में गए। इमरान खान साहब ने जो बाकी बातें की, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जितने पॉलिटिशियन हैं, वो मियाँ साहब की पार्टी है, तमाम बस पार्टी है, या PTI है, या बाकी जमातों को छोड़ दें, छोटी जमातें हैं, वो जो इलेक्शन से पहले कहती हैं वो एक तो करने के लिए नहीं होती। ये आप उन पर कांटा मार देंगे। 300 जो यूनिट वाली बात बिलावल साहब ने की थी ना, आप इनको गवर्नमेंट दे देंगे, नहीं कर सकेंगे, मुमकिनात में नहीं है। मुमकिन देखिए, ये बिल्कुल हो ये रहा है कि हमें ये सोचना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियन को, कौम को एतमाद देना चाहिए, पाँव पे खड़ा होना चाहिए, ना कि उसको भिखारी बनाना चाहिए। Exactly. हमने क्या किया, हमने 2 रुपए की रोटी दे दी, हमने जी ये यूनिट फ्री कर देंगे, हमने BICS प्रोग्राम के लिए लंगर खाने, ओ यार लंगर खाने, ओ यार खुदा के लिए, अगर आप इसकी बजाय ये करें कि पूरे पाकिस्तान में टेवटा टाइप अदारे जो है ना बना दें, टेक्निकल स्कूल बना दें, कि हर एक को लाजमी करार दे दें कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसने ये पढ़ा है तो वो जाके हुनर सीखे, वो कोई वेल्डर बन जाए, वो कोई फिटर बन जाए। खवातीन को जो है वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पीछे लाइनों में लगाने के बजाय उनको यार आप सिलाई सिखाएं ना, बिल्कुल, आप उनको सिलाई मशीन दें और कहें कि 1 महीने बाद इस सिलाई मशीन से आपने इतने पैसे कमा के बताना है हमें, नहीं तो हम सिलाई मशीन वापस ले लेंगे, फिर देखें ना कैसे नहीं होता। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम ठीक है। अच्छा, आप कोई राय कायम करना चाहते हैं? अच्छा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ जो अभी मौसम भाई कह रहे थे, एक तो आप अगले को मछली खाने को ना दें, मछली पकड़ने के लिए सामान दें कि वो पकड़े और जाके खाए, और इस तरफ आपने इनको लगा दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हुकूमतों की अब ये बात है
इनको भी एक पेज के ऊपर आना चाहिए। किसी और तरफ एक पेज पे जाते हैं, लेकिन कभी आपस में भी एक पेज के ऊपर बैठ जाएं और इसका जो हल है वो जमहूरी तरीके से निकालें। जो बात उन्होंने अभी की, सच मैं ये कहना चाह रहा था, कहा 300 यूनिट दे देंगे हम, तो IMF के प्रोग्राम में सब्सिडी तो हम किसी चीज़ के अंदर दे नहीं सकते। अभी किस तरह देंगे? फिर बिलावल साहब ने एक बात अच्छी की कि नफरत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की कि मैं आऊँगा और सियासी कैदी रिहा कर दूंगा, तो सियासी कैदी किसकी बात कर रहे हैं? बानी चेयरमैन की। तो दे दें उनको, हुकूमत रिहा करके दिखा दें, ठीक है, कर लेंगे रिहा। ठीक। अच्छा, कितनी देर चलेगी ये हुकूमत? ये इनके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये जब तक रवैयों पे करेंगे, ये इसको देखें, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कब से 5 साल की तो वो को कर सकते हैं। पूरी बात तो सुने ना। अच्छा, आपने तो वोट को इज्जत दी कोई नहीं। वोट ने आपको वो दे दिया जो आपके वहमो गुमान में नहीं था। मैं बेइज्जती तो नहीं कहना चाहता, बात यह है वोट की इज्जत यही है। वोट की इज्जत हट गए थे, पूरी मेरी बात हट के वो अब तो होता है कि पाकिस्तान को नवाज दो। वोट की इज्जत यही है कि अवाम ने जो आपको जितना मैंडेट दिया है, जितना मैंडेट दिया है, इसको आप रिटर्न करें अवाम को। ठीक है कि आपने हमें लूला लंगड़ा झूठा सच्चा जो भी कहे कोई, अगर आप गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आप बिहेव करें, आप माजी पे क्रॉस मार दें, उसको बिल्कुल वॉश कर दें। ठीक है। और आप एक टेबल पे एक मेज पे बैठे जो नहीं है, ये मैं खुली आंख से ख्वाब देख रहा हूँ। ठीक है, मैं खुली आंख से ख्वाब देख रहा हूँ। लास्ट मिनट चल रहा है, 2-2 हरफों में, क्योंकि ये सभी जरूरतमंद है, ये सभी जरूरतमंद है। ठीक है। चौक पे खड़े भिखारी से लेकर ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान तक सभी जरूरतमंद है। सर, सभी जरूरतमंद है। आखिरी मिनट की दलाली करते हैं। 5 साल तवक्को करें चलेगी? आमरीत के मुकाबले में लंगड़ी लूली जमहूरियत, और इलेक्शन ना होने के मामले में लंगड़े लूले मुतवातर होने चाहिए। ठीक है, बाकायदा होना चाहिए। उनका पोलियो ठीक हो जाएगा, पोलियो ठीक हो जाएगा, सारे ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये 5 साल पूरे करेगी। 5 साल पूरे करेगी। जी, मैं भी और इसमें वजीर आजम चेंज हो गए या नहीं? वजीर आजम को छोड़ें, चेंज हो गए। इसलिए चलेगी कि देखें किसी के पास मेजॉरिटी क्लियर है ही नहीं, किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, हर कोई कोशिश करेगा कि मैं बेहतर जो है ना तरीके से जो है साथ मिलके चलो और बैठे, नहीं तो दूसरा तैयार बैठा है। हमारा प्रोग्राम का जो है वो वक्त खत्म हो गया, लेकिन यह है कि नशरियात का ये सिलसिला जारी है। हमारा ये घंटा जो है मुकम्मल हुआ। इस हवाले से मजीद जो है वो अपडेट्स और नताइज भी आते रहेंगे और मजीद ये नशरियात जो है वो आगे इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।